हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। एक बहुत ही अच्छी खबर, एक गुड न्यूज़ है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो DSSB की तैयारी कर रहे थे, DSSB की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। तो आप लोगों को बता दूं, DSSB ने अपनी वैकेंसी जो है रिलीज़ कर दी है। ये थोड़ी सी वैकेंसी आने में देरी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, साल के जाते जाते जो है इसकी वैकेंसी देखने को मिल गई है, जो कि बहुत ही अपने आप में जो है अच्छी बात है। ठीक है, तो जो DSSB ने जो वैकेंसी निकाली है वो टीचिंग की तो निकाली ही है, साथ में नॉन टीचिंग पोस्ट की भी निकाली है। जो नॉन टीचिंग पोस्ट है, और अगर आप उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिलफिल करते तो मैं यही एडवाइस करूंगी कि उसकी वैकेंसी जो आई है, उसके पोस्ट जो भी है, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका एलिजिबिलिटी सही है तो आप वो पोस्ट जो है ज़रूर फिल कीजिएगा। ठीक है, साथ ही बात करेंगे जो टीचिंग पोस्ट है उसमें जो वैकेंसी आई है तो किस किस पोस्ट की आई है, टीजीटी पीजीटी में किसकी आई है, पीआरटी और नर्सरी में किसकी आई है, और जिसकी नहीं आई है उनकी कब तक आने के चांसेस है, तो पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं इस पर दूंगी। साथ ही फॉर्म फिलअप की जो डेट है वो कब से स्टार्ट है और लास्ट डेट क्या रहेगी, पूरी जो है इसके अंदर जो है आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। साथ ही अगर आप टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पे हमेशा आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। तो चलिए देखते हैं तो क्या इसमें बोला गया है। एक मिनट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर अगर आप लोगों की पूरी इसकी जो है नोटिफिकेशन को मैं दिखाऊं तो आपको ये दिख रहा होगा नोटिस। ये नोटिस जो है 22 तारीख को आया था, 22 दिसंबर को जो है ये रिलीज़ किया गया था। और आप लोगों को बता दूं कि चाहे टीचिंग हो या आपका नॉन टीचिंग हो, ठीक है, सबकी जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप की डेट जो है ओपन है वो 9 जनवरी से। याद रखिएगा 9 जनवरी से, लास्ट डेट जो है 7 फरवरी है। और मतलब कि लगभग आपके पास जो है 1 मंथ है, वो मायने रखता है। इसके बीच में जो है आप लोग देरी मत कीजिएगा, फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा और स्टार्टिंग डेज में फिल करने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट तक जो है कई बार जो है प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो 9 जनवरी से 7 फरवरी जो है डेट है इसकी, इस डेट को याद रखिएगा। यहाँ पे नॉन टीचिंग की पहले दे रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन ऑफिसर। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये जितने भी पोस्ट हैं ये सभी जो है नॉन टीचिंग के पोस्ट हैं। अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिल करते हैं तो जरूर फिल कीजिएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, लोअर डिवीजन कलर की भी आई हुई है, जूनियर असिस्टेंट की भी आई है, स्टेनोग्राफर की भी आई हुई है। तो आप ये जो है देख सकते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट करवाता है, इस सब के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है। प्लस वैकेंसी जो जनरल में वो कितनी है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस टोटल, पीडब्ल्यूबीडी में और एक्स सर्विसमैन में जो है ये कौन कौन सी वैकेंसी है, कितनी कितनी वैकेंसी है, किस किस कैटेगरी में, पूरा जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ये जो इसका पीडीएफ है ना, ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ पे जो है जाके जुड़ सकते हैं आप और ये पीडीएफ जो है पूरा अपना जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात जो है स्पेशली करूंगी वो टीचिंग एग्जाम को लेकर। तो टीचिंग में मैं अगर आपको बात करूँ तो जो इसकी डेट है ओपन करने, सॉरी 1 मिनट, हाँ थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, वेट, हाँ। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप की जो डेट है 9 जनवरी, यह भी है, मैंने बोला ना टीचिंग और नॉन टीचिंग सबकी जो है जनवरी से स्टार्ट है, 9 जनवरी से, और लास्ट डेट जो है आपका क्या है, 7 फरवरी। ठीक है, अब इसमें जो है नेम ऑफ पोस्ट की देखिए, असिस्टेंट टीचर नर्सरी, उसमें भी फीमेल की, जिसमें जनरल में जो है 512 वैकेंसी है, ओबीसी में 341 वैकेंसी है। आप लोगों को पता है कि जनरली बहुत कम वैकेंसी आती है, लेकिन इतनी वैकेंसी है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। असिस्टेंट टीचर जो है जो नर्सरी के लिए फिल करना चाहते हैं, फीमेल, आप यहाँ पे फीमेल जो है कैटेगराइज किया गया है, और बहुत ही अच्छी बात है कि फीमेल को जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे फीमेल को जो है बहुत ज़्यादा, मतलब इनकी पूरी टोटल वैकेंसी जो है 1261 है। तो फीमेल के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और एमसीडी जो है नेम ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब जो स्कूल होगा वो एमसीडी का होगा। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, मतलब जो दिल्ली के स्कूल्स होंगे उसमें भी असिस्टेंट टीचर की निकली हुई है। एक एमसीडी के स्कूल होते हैं, एक जो है मतलब कि जो दिल्ली का एजुकेशन वो है उसके एक अलग स्कूल होता है। तो ये दोनों ही अलग अलग जो है डिपार्टमेंट है। ठीक है, असिस्टेंट टीचर की यहाँ पे जो है दिल्ली म्यूनिसिपल, मतलब कि जो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल है उसके द्वारा भी जो है उसके डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी आई है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे असिस्टेंट टीचर की अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो जिन लोगों ने भी नर्सरी के लिए जो है अगर फॉर्म फिल करना है तो टोटल वैकेंसी जो है 1455 वैकेंसी है। 1455 वैकेंसी मायने रखता है। तो अगर आप लोग जो है नर्सरी के लिए फिल करना चाहते हैं तो 7 फरवरी से पहले पहले जो है ये फॉर्म फिल कर दीजिएगा। लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा, कई बार सर्वर डाउन हो जाता है, तो पहले पहले जो है फिल कर दीजिए। और कोई भी अपडेट हो, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो या एज रिलैक्सेशन से जो भी रिलेटेड चीज़ें होंगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग जो है जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है, यहाँ से आपको जो है हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी में किसकी वैकेंसी आई है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, इस बार जो है अभी टीजीटी और
पीआरटी की कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिली है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि पीजीटी की हमेशा जो है ऐसे ही आती है, पहले पीजीटी की दे देते हैं, फिर जो है टीजीटी और पीआरटी की आती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर पीजीटी की आई है तो डेफिनेटली टीजीटी और पीआरटी की बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। तो जो भी कैंडिडेट पीजीटी के लिए एलिजिबल है, जिन्होंने पीजी किया हुआ है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट है, और उनको जो है अगर फॉर्म फिल करना है तो वो जो है यहाँ पे जो है अपना सब्जेक्ट देखकर फिल कर सकते हैं। इनकी भी जो है स्टार्टिंग डेट जो है क्या है 9 जनवरी, और लास्ट डेट जो है 7 फरवरी है। 7 फरवरी जो है लास्ट डेट है, लेकिन लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है ये। अगर आपने बीएड किया हुआ पोस्ट ग्रेजुएट है, इसमें सीटेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 जो है ये जो है केवल पीआरटी और टीजीटी के लिए होता है। पोस्ट ग्रेजुएट में कोई भी आपको सीटेट की जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा, आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप इसका फॉर्म, और बीएड है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी जो है इसके एलिजिबिलिटी और एज क्राइटेरिया को लेकर क्या कहा गया है, सिलेबस क्या है, इन सब पे जो है मैं डिटेल एक इन्फॉर्मेशन दूंगी, तो बस आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पीजीटी में किसकी किसकी वैकेंसी आई है, तो आप देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट पीजीटी, हिंदी मेल की भी आई है, फीमेल की भी आई है। अब यहाँ पे मेल की अगर मैं बात करूँ तो जनरल में कोई वैकेंसी नहीं है, सिर्फ एसटी की एक वैकेंसी है, ठीक है। पीजीटी में बहुत कम वैकेंसी आई है। और हिंदी फीमेल की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ जनरल में 3 वैकेंसी आई है। टोटल जो है अगर मैं बात करूँ तो एक एससी की वैकेंसी है, टोटल जो है 4 वैकेंसी है। पीजीटी हिंदी की आई है, पीजीटी मैथ्स की मेल की आई है, ठीक है। पीजीटी मैथ्स फीमेल की आई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है जनरल वालों के लिए, खासकर मैं बोल रही हूँ। तो किसी में 3-2 ऐसे हैं। तो टोटल अगर वैकेंसी बात करूँ तो 7 जो वैकेंसी है वो पीजीटी मैथ्स की है। पीजीटी अगर फीमेल की बात करें तो ये 11 वैकेंसी है। यहाँ पे फीमेल को ये जो एक बहुत ही अच्छी बात है, कम से कम 11 बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हाँ आपको एक सीट लेना है तो आपके लिए जो है सही है। अगर पीजीटी मैथ्स की बात करूँ, यहाँ पे देख सकते हैं जो म्यूनिसिपल काउंसिल के द्वारा जो करवाया जाएगा, देखिए 2 है वैकेंसी, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट की अलग है और म्यूनिसिपल काउंसिल की अलग है। तो आप जो है किस में फिल करना है वो चीज़ जो है देखकर फिल कीजिएगा, ठीक है। इसकी 4 है। अगर फिजिक्स की देखें तो इसमें भी 4 है। फिजिक्स फीमेल की देखें तो 4 है। इस तरीके से आप जो है वैकेंसी आप लोगों को दिखने को मिल रही होगी। केमिस्ट्री मेल की अगर बात करें तो 14 है। अब यहाँ पे जो है एक और वैकेंसी देखिए, बायोलॉजी की भी अच्छी खासी वैकेंसी है, 18। और यहाँ पे जो है पीजीटी इकोनॉमिक्स जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए भी अच्छी वैकेंसी है, 23 वैकेंसी है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हिस्ट्री मेल की जो वैकेंसी अच्छी खासी है, और कहीं कहीं पर फीमेल की भी है। तो ये कोई बात नहीं, आप लोग मतलब कि अपने क्राइटेरिया को देखकर, अपनी एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, अपने जो है एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप जो भी हैं, आप ये देखिए कि आपका 2 जो है डिपार्टमेंट है, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। तो जो इसमें भी फिल करना है आप जो है फिल कर सकते हैं। हिस्ट्री मेल की मैंने बता दी आपको 14 है। यहाँ पे जो है आप यह देख सकते हैं जो पीजीटी हिस्ट्री है, पीजीटी हिस्ट्री न्यू काउंसिल की अगर बात करें तो उसमें भी 4 हैं, ठीक है। पीजीटी ज्योग्राफी मेल की अगर बात करें तो इसमें जो है 20 है। और अब फीमेल की बात करें तो इसमें जो है केवल 1 वैकेंसी है। ज्योग्राफी पीजीटी जो म्यूनिसिपल काउंसिल करवाएगा वो 3 है। ये पूरी डिटेल ना मैं एक क्या बताऊँ आप लोगों को, पूरा डिटेल आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम पर, तो वहाँ से आप लोग जो है देख कर पढ़ लीजिए। बस मैं ये कह सकती हूँ कि अच्छी खासी वैकेंसी नहीं, बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन हाँ आपको एक सीट लेना है तो आप जो है इसको जाने मत दीजिएगा। 297 टोटल जो वैकेंसी है इसको जो है ज़रूर फिल कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, और आगे जो है इसके डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज जो है बस अपना पढ़ते रहिए। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो अच्छी बात है, यहाँ से प्रॉपर आप लोगों को जो है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। ऑल द बेस्ट। और अपना जो है एक चीज़ और याद रखिएगा, जो इसकी जो साइट है उसके साइट पर जो है जाकर जो आप लोग जो है लॉगिन करके ही फॉर्म फिल कीजिएगा। ऑनलाइन ही फॉर्म जो है एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो DSSB.online.nic.in है, ठीक है। और ये सोचेंगे कि आप लोगों का ऑफलाइन कोई चीज़ मतलब एक्सेप्ट की जाएगी, तो ऐसा नहीं है। साफ साफ जो इन्होंने बोला है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। एप्लीकेशन जो है आपका रिसीव बाय पोस्ट और हैंड बाय मेल, इन सब के द्वारा जो है कोई जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। विल नॉट बी एक्सेप्टेड, विल बी मतलब आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इन्होंने साफ साफ जो है ये नोटिस डाला है, ये इंपॉर्टेंट नोट में डाला है, तो इस चीज़ को याद रखेगा। उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ऑल द बेस्ट।